दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर और दिल्ली का दाऊद कहा जाने वाला नीरज बवाना अब दिल्ली के तिहाड़ जेल से बाहर आ चुका है। नीरज बवाना इतने सालों के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आया है तो नीरज बवाना का हाल देखिए। जेल से बाहर निकलते ही सफेद शर्ट, नीली जींस पहनकर लंगड़ाते हुए पैरोल पर जेल से बाहर आता दिखा। दरअसल दिल्ली एनसीआर का कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना आज तिहाड़ जेल से बाहर आया है। नीरज बवाना को दिल्ली हाई कोर्ट से 1 दिनों की कस्टडी पैरोल मिली है। उससे भारी सुरक्षा के बीच जेल से बाहर लाया गया है। नीली जींस और सफेद शर्ट पहने नीरज बवाना के जेल से बाहर निकलने का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो लगड़ाते हुए चल रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम गैंगस्टर नीरज बवाना को अस्पताल लेकर पहुंची जहां पर वो अपनी पत्नी से मुलाकात करने वाला है। दरअसल नीरज बवाना की पत्नी का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हाई कोर्ट ने उसे 6 घंटे की कस्टडी पैरोल दी जिससे वो अपनी बीमार पत्नी से कम एक बार मुलाकात कर सके। नीरज बवाना की पत्नी के ब्रेन में नर्व ब्लॉकेज है और वो पांडव नगर के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने यह भी साफ निर्देश दिया है कि कस्टडी पैरोल के दौरान नीरज केवल अपनी पत्नी और डॉक्टर से ही मिल पाएगा। किसी अन्य व्यक्ति से मिलने की उसे इजाजत नहीं होगी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि नीरज बवाना को दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच में ले जाया जाएगा जहां वो अपनी बीमार पत्नी से पहले मुलाकात करेगा। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की निगरानी में ही उसे घर ले जाया जाएगा और फिर वापस तिहाड़ जेल में। दरअसल दिल्ली के बड़े गैंगस्टरों में से एक नीरज बवाना राजधानी दिल्ली में खौफ का दूसरा नाम कहा जाता है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने की धमकी देने वाला गैंगस्टर नीरज बवाना पिछले कई सालों से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। उसके गैंग में कई शूटर हैं जबकि 100 से ज्यादा बदमाश प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर उससे जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि नीरज बवाना गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने की धमकी भी दी थी। सोशल मीडिया पर नीरज बवाना के फेसबुक प्रोफाइल से एक पोस्ट किया गया है जिसमें कहा गया था कि सिद्धू मूसेवाला उसका भाई था और अब 2 दिनों में वो उसकी हत्या का बदला लेगा। नीरज बवाना का नाम दरअसल अपराध की दुनिया में नया नहीं है। साल 2021 में जब पहलवान सागर धनखड़ की हत्या हुई थी उस मामले में भी नीरज बवाना का नाम सामने आया था। इस केस में पहलवान और ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार को जेल जाना पड़ा था। कहा जाता है पहलवान सुशील कुमार के साथ मिलकर नीरज बवाना के गुर्गों ने भी सागर धनखड़, सोनू महाल और अमित को पीटा था जिसके बाद सागर धनखड़ की मौत हो गई थी। नीरज बवाना का जन्म दिल्ली के बवाना गांव में हुआ था। आज से करीब 17 साल पहले वो जुर्म के दुनिया में आया। शुरुआत में मारपीट, छीना झपटी की वारदातों में शामिल रहा और फिर धीरे धीरे वो बड़े बड़े वारदातों को अंजाम देने लगा। अपराध की बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के साथ ही उसका इलाका भी फैलता चला गया। वो दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में जुर्म की वारदातों को अंजाम देने लगा। हत्या, जबरन वसूली समेत कई अपराध में वो संगठित तौर पर काम करने लगा। नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई एक दूसरे के जाने दुश्मन कहे जाते हैं और इन दोनों गैंगों के बीच में अक्सर गैंगवॉर देखी जाती है जिसमें अब तक कई लोग मारे जा चुके हैं। नीरज बवाना 6 घंटे के लिए तिहाड़ से बाहर है जबकि